बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और संडे का दिन है आज, तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं अपनी वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो होता है ना नमाज के बाद बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, तो जो है ना शोर शराबा नहीं होता और वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत ईजी होता है। वरना अगर बच्चे जाग रहे होते हैं ना तो फिर ये काम जो है वो नामुमकिन वाली ही बात है। बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि मैं दिन के टाइम पे बैठ के तो वॉइस रिकॉर्ड करूं, हो नहीं सकती। शोर शराबा एक रूम है, तो फिर उसमें जो है ना फैमिली के साथ ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, नामुमकिन हो जाती हैं। तो फिर जो बेहतरीन वक्त मुझे लगता है या तो रात को जब बच्चे सो जाते हैं तब, या फिर सुबह नमाज के बाद। और अगर रात को वॉइस रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ तो फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए जो है ना ज़्यादा बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह का ही होता है। अगर कभी नींद मुझे ना आए तो फिर मैं रात के टाइम का इंतखाब करती हूँ। तो ये व्लॉग ना मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था, तो इसकी वॉइस नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकी। मेरी तबीयत जो है ना वो पता नहीं मौसम मुझ पे ज़्यादा असरअंदाज हो जाता है, ये क्या बात है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और अपने काम को मैं साथ के साथ ही करूँ, लेकिन बस नहीं हो पाता। तो फिर जो है ना, अच्छा ये मैंने 2-3 दिन पहले जब व्लॉग बनाया था, तो ये मैं सुबह ना नाश्ता बना रही थी। मेरा ख़्याल है ये जुमेरात वाले दिन का व्लॉग है। तो मैं सुबह नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में क्या होता है कि बच्चे जो है ना अंडा पराठा तो चलो खा लेते हैं, तो बच्चों को साथ लेके जाने का जो है ना टिफ़िन, वो एक डेली का मसला होता है। बच्चों को डेली रूटीन में ना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। तो मेरे पास ना कुछ भी मतलब इस तरह की वो चीज़ नहीं थी बनी हुई जो जल्दी जल्दी से जो है ना मैं इनको रेडी करके दे देती। तो मैंने बस फिर क्या किया कि अपने बेटे के लिए तो यहाँ पे मैंने बाउल में एक अंडा ले लिया है। इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही आटे के डाले हैं, रेगुलर आटा जो हम यूज़ करते हैं। तो वैसे मैं 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उससे क्या होता है कि मैं 2 जो है ना रोटी, इसको बोल रहे हैं क्रेप्स बोल रहे हैं, कुछ भी बोलें, वो मैं बना देती हूँ। लेकिन आज क्योंकि टाइम कम था और मुझे एक ही बनानी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, नमक और मिर्च हल्की सी डाली है और इसको मैंने ना मिक्स कर लिया है। तो इसका जो है ना वो नॉर्मल जो है थिक सा हम बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे इसको, पतला भी नहीं बहुत ज़्यादा करना हमने, बस नॉर्मल सा ये ना एक रनी सा बैटर इसका हम बना लेंगे। और जो है ना इसके साथ हम बना लेंगे, इससे क्या होता है कि वो आटे की गुठलियाँ भी नहीं बनती। तो इस बैटर को बनाने के बाद जो है ना इसको हम पैन में, नॉन स्टिक पैन में मैं बनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। फ़िलहाल अभी नॉन स्टिक पैन में मैं यहाँ पे कबाब गरम कर रही हूँ। तो ये कबाब जो है ना इन क्रेप्स के ऊपर लगाऊंगी। ईमान के लिए मैं बनाऊंगी पराठा रोल, जो कि मैंने पहले से बना के पराठा रख दिया था और कबाब यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। और इब्राहिम जो है ना इसने नाश्ता कर लिया था सुबह के टाइम पे, और अब इसका लंच बॉक्स रेडी करना था और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना स्कूल के लिए रेडी करना था। तो यहाँ पे कबाब हमारे दोनों हो चुके हैं। अच्छा, ये जो मैंने अंडे का बैटर बनाया था ना, ये नॉन स्टिक पैन में ज़्यादा अच्छा बनता है। और बच्चे जो है ना अंडा खाते हुए बहुत नखरा करते हैं, लेकिन इस तरह से बच्चे, मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत शौक़ से फिर खा लेता है। ये पूरा बैटर जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है। अगर इसमें मैं आटा ज़्यादा डालती तो फिर ये बैटर थोड़ा ज़्यादा बनना था, तो इसको मैंने 2 जो है ना उसमें बैच में डिवाइड कर लेना था। इसको ऊपर से कवर करके रख दूँगी, क्योंकि पिछले दिनों ईमान से ना इसका जो था ना ऊपर का ढक्कन वो टूट गया था, शीशे का था, कुछ ईमान बनाने लगी थी तो उससे टूट गया। तो अब मैंने देचकी का ढक्कन इसके ऊपर दे दिया था। अच्छा, थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे सेक लगा था, मतलब एक साइड से 2-4 मिनट मैंने पका लिया हल्की आंच पे। और फिर जो है ना अब इसको मैं पलट दूँगी और इब्राहिम यहाँ पे ना
पता नहीं किस चीज़ की मेरे साथ ज़िद लगा के खड़ा है कि मुझे अब याद नहीं आ रहा है ये मुझे क्या कह रहा था, लेकिन कोई ज़िद कर रहा था मेरे साथ। तो बच्चों का ना ये होता है सुबह के टाइम पे ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को ना घर का बना हुआ ही खाना दूं। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं वैसे अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये पैन वाली रोटी है, ठीक है, पैन में बनाई जाती है, तो मैं बोलती हूँ ये पैन वाली रोटी है। अच्छा ना, अब मैंने सोचा कि आज इसको ना रोटी देने की बजाय सीधी तरह से, मेरा बेटा ऐसे ही माशाल्लाह से बहुत शौक़ से ये खा लेता है, तो मैंने सोचा आज इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कटर लिया है और कटर से मैंने इसको काट लिया है पिज़्ज़ा की तरह, पिज़्ज़ा कटर से ही काटा है। इसके स्लाइस मैंने कर लिए हैं पिज़्ज़ा स्टाइल के। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना इसको ऐसे ही टिफ़िन में रख के दूँ, तो इनको मैंने ऐसे फिर जो है कटिंग करने के बाद तमाम जो ये पीस थे इनको ना मैंने इस तरह से जो था ना सेट कर दिया, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा ऐसे स्लाइस में कटिंग करके दे देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख़याल आया कि नहीं, मैं ना इन स्लाइस के ऊपर ना इब्राहिम को कबाब लगा दूँ, क्योंकि मेरा बेटा ना कबाब बहुत कम खाता है, कभी दिल होगा तो थोड़ा बहुत खा लेगा। अच्छा, मैंने उनको साइड पे रख दिया, सोच रही थी कि इसको ऐसे ही दूँ या क्या करूँ। मैंने पहले क्या किया कि ये एक पराठा ले लिया, इसके ऊपर ना पूरा कबाब जो मैंने फ्राई किया था, ये मैंने चिकन के कबाब बनाए हुए, चिकन और चने की दाल के। तो ये बने हो ना तो घर में बड़ी आसानी हो जाती है, जब कुछ भी खाने पीने की समझ ना आए, बनाने की समझ ना आए, तो मेरे घर में ये कबाब चल जाते हैं। या वैसे हमें हल्की फुल्की सी भूख में केचप के साथ, चटनी के साथ हम खाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ये जो है कबाब लगा लिया था, और इसके ऊपर जो है ना केचप मेरी ख़त्म हो रही थी, तो बस मैंने ज़बरदस्ती जो है ना इसको निकाला और इस पराठे के ऊपर मैंने केचप को लगाया, चम्मच से इसको फैला दिया और पूरा एक रोल इसका मैंने रेडी कर दिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत जल्दी से ये जो हमारा रोल है ना ये रेडी हो जाता है। ये बच्चों के लिए हेल्दी फूड भी, हाँ डेली तो बच्चे बिल्कुल इसको नहीं खाना पसंद करेंगे, लेकिन जो है ना मैं अपनी बेटी को हफ्ते में 2 दफ़ा दे देती हूँ और वो बहुत जो है ना सुकून से मज़े से इसको एंजॉय करती है। ये हेल्दी भी है, बजाय इसके कि हम बच्चों को उल्टी सीधी चीज़ें दें बना के, इसको बाहर से लेके दें। बच्चे गंदे मुंदे पापड़ और चिप्स और जो है ना ये निम्को वगैरह खाते हैं, तो इनसे मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कंट्रोल में रखूँ, घर में बना के देती हूँ। घर का बना हुआ जो भी खाना होता है ना वो हेल्दी ही होता है। हम बहुत सफाई सुथराई से अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, और जब हम वही चीज़ बाहर से लेते हैं तो जो भी चीज़ बल्क क्वांटिटी में बनती है ना उसकी कभी भी सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो मैं जो है ना फिर ये घर में अपने बच्चों को हर तरह का बना के देती हूँ। और दूसरा ये है कि मैं क्या करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ साथ मैं अगर किसी को भी लंच बॉक्स चाहिए हो तो मैं दूसरों को भी प्रोवाइड करती हूँ। वो फिर मुझे एक दिन पहले ऑर्डर मिल जाता है और मैं उसी हिसाब से रात को तैयारी कर लेती हूँ। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मेरे जो मैंने स्लाइस किए थे पैन वाली रोटी के, तो मैंने उनको ऊपर पहले जो था कबाब लगाया थोड़ा सा, फिर ऊपर केचप डाला और फिर इनको मैंने टूथपिक से सेट करके रख दिया। और ये इतने मज़े के बने थे माशाल्लाह से। मेरा बेटा ऐसे ही मतलब दिखने में भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे ना। ये एक बाइट सी बन गई थी, पिज़्ज़ा बाइट बोल रहे हैं, इसमें चाहे तो हम चीज़ भी लगा सकते हैं और भी कई तरीक़ों से इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो है ना इस वक्त मैंने इसमें कबाब और केचप लगा दिया और ये बहुत मज़े के बने थे। तो मेरे बेटे को बहुत माशाल्लाह से अच्छे लगे। और छोटे बच्चों को ना बहुत कम ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जो ज़्यादा छोटे, क्योंकि अभी 4 साल का है मेरा बेटा। तो यहाँ पे ये मैंने सारे फिर इस पे प्लेट में रखे हैं दिखाने के लिए कि देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो है ना अब मैं इब्राहिम के टिफ़िन में रख दूँगी। और माशाल्लाह से इब्राहिम पूरा लंच बॉक्स जो है वो ख़त्म करके आया था, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी खिलाता है। तो बच्चों को ना कोशिश पे करती हूँ कि थोड़ी ज़्यादा जो है वो दे दूँ, ताकि बच्चे अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ शेयर कर सके। बच्चों को ये चीज़ें जो है ना शेयर करने की आदत पड़ती है, तो ये हम चीज़ें ऐसे ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, कोशिश मैं करती हूँ। तो इब्राहिम के हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अपना लंच बॉक्स कंप्लीट करके नहीं आता था, कुछ ना कुछ बचा होता था।
और ये वाला जो लंच बॉक्स था ना, इब्राहिम को बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह से इब्राहिम ने पूरा फिनिश किया बच्चों के साथ। तो जो है ना इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि किचन के काम कर लिए। तो किचन को सबसे पहले क्लीन किया है। अच्छा, मेरा क्या होता है कि मैं नाश्ता जो है ना वो क्योंकि मैंने बच्चों को नाश्ता बनाते हुए साथ साथ मैंने पानी गर्म किया था, मैंने गर्म पानी पिया था। तो मुझे ये होता है कि मैं इब्राहिम को छोड़ के स्कूल में, तो फिर वापसी पे डेली मेरी ये रूटीन है कि मैं अपनी अम्मी के घर में ना चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। किचन को पहले क्लीन कर लेती हूँ और फिर इब्राहिम को छोड़ने जब जाती हूँ तो अम्मी के घर चक्कर लगाती हूँ। तो क्योंकि मेरी अम्मी अबू वहाँ पे अकेले रहते हैं और मुझे फिर अपनी अम्मी की टेंशन भी होती है, और मेरा घर जो है वो अम्मी के घर के करीब ही है। तो फिर जो है ना मैं उनको देख आती हूँ, उनका नाश्ता वगैरह अभी बना लेती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी ख़ुद ही बहुत एक्टिव हैं, तो जो है ना ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका नाश्ता बना दूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि अपने किचन को यहाँ पे समेटा है, क्लीन किया है। ये टूथपिक बाहर पड़ी हुई थी, जो जो भी चीज़ थी इनको मैंने सेट किया। और फिर जी एंड पे जितना भी हम थोड़ा सा भी काम करें, एक दो बच्चों का नाश्ता भी बनाएं, तो उसके बाद वही होता है जो हमारे किचन में हुआ। बहुत सारे बर्तन यहाँ पे जमा हो गए थे और फिर मैंने बस जल्दी जल्दी से ना इन बर्तनों को वॉश किया, क्योंकि इब्राहिम मुझे बार बार आवाज़ें लगा रहा था कि मम्मा मुझे आके रेडी कर दें, रेडी कर दें। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल भी स्कूल जाते हुए तंग नहीं करता। शुरू के दिनों में तो बिल्कुल इसने तंग नहीं किया। जब ये 2-4 दिन गया तो फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा मुझे तंग करना स्टार्ट किया कि मैंने नहीं जाना, तो तंग किया। तो लेकिन मैंने जो है ना इससे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करवाई कि ये तंग कर रहा है। तो और देखें यहाँ पे बातों बातों में मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, किचन हो गया जी यहाँ पे मेरा नीट एंड क्लीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरा किचन दिल को कितना सुकून देता है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने जल्दी से जाके इब्राहिम को रेडी किया और मैं इब्राहिम को जो है इसके बाद फिर स्कूल छोड़ने गई थी। तो यहाँ पे मैं किचन की वीडियो बना रही थी ना, तो बीच में इब्राहिम भी आ गया था। अच्छा, यहाँ पे इब्राहिम के ना बाल भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैं डेली सोचती हूँ कि मैं इब्राहिम की कटिंग करवाने जाऊँगी, तो लेकिन रात को सर्दी इतनी हो जाती है, दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को। तो जो है ना फिर क्या हुआ था कि ये जुमेरात की वीडियो थी। फिर जुमे वाले दिन जुमा पढ़ने से पहले इब्राहिम ने अपने बाल कटिंग करवाए। इसको मैं लेके गई, मैंने खुद जाना होता है ना, तो मुझे फिर बड़ी मुश्किल होती है, मैं सोचती रहती हूँ आज जाऊँगी कल जाऊँगी। तो फिर खैर जुमे वाले दिन इसकी मैंने कटिंग करवा दी थी। तो यहाँ पे इब्राहिम को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अम्मी के घर में आ गई और अम्मी ना मूली लेके आई हुई थी। मैंने यहाँ पे बनाया मूली के पराठे। अम्मी और अब्बू को नाश्ता करवाया और मैंने भी फिर यहीं पे, मेरा सुबह का नाश्ता जो है वो तकरीबन यहीं पे हो जाता है। अब्बू के लिए मैंने यहाँ पे मूली का पराठा बनाया था और यहाँ पे जो है ना फिर चाय वाय बाकी जो चीज़ें थी वो बना ली मैंने, क्योंकि फिर मुझे ये था कि आज जो है ना जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लूँ। और अब्बू अम्मी को पहले करवाया, फिर मैंने ख़ुद भी नाश्ता किया, क्योंकि हमने पिछले दिनों ना बनाए थे गोंदवे लड्डू और उसका कुछ सामान पड़ा हुआ था। और डेली ही कहते हैं कि आज बनाएंगे आज बनाएंगे आज बनाएंगे, लेकिन वो जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है। तो आज मैंने अम्मी को ना आने से पहले कॉल कर दी थी। मैंने कहा अम्मी आप मेरे आने तक आटा वगैरह जो है ना मैदा गूंद के रख दें और फिर आते ही ना नाश्ता करने के बाद हम लड्डू बना लेंगे। और मैंने और मेरी अम्मी ने, हम दोनों ने मिलके यहाँ पे जो मटेरियल बचता था गोंद में लड्डुओं का वो बनाया। उनको मैं बेलती गई और अम्मी जो हैं वो इनकी फिलिंग करती गई। सब हमने एक दफ़ा बना के पहले रख लिए थे। अच्छा, इनको ना एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, ये चिपक जाते हैं, और अगर इनको खुशक आटा लगा दे तो वो ऑयल में फिर इतना अजीब सा लगता है। तो खुशक आटा इनको ज़्यादा नहीं लगाना होता। रोटी को भी अक्सर जब ज़्यादा लग जाता है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे ना तमाम जो ये गोंदवे लड्डू थे इनको मैंने फ्राई कर लिया, और ये सब की शेप मेरी अम्मी ने बनाई थी। अम्मी के हाथ से बहुत अच्छी गोंदवे लड्डुओं की ये शेप बन जाती है। मुझे इतनी अच्छी नहीं आती बनानी, बस गुजारे लायक ही मैं बना लेती हूँ। तो इसकी पूरी रेसिपी मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आपसे शेयर की थी। तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें बनाना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें, और अगर नहीं भी बनाना चाहें तो फिर भी ज़रूर जाके देखिएगा।
तो देखने में भी बड़ा मज़ा आता है ना। तो मैं जो अक्सर वीडियोस देख रही होती तो मैं सोचती हूँ मैं ये बनाऊँगी, मैं ये बनाऊँगी, मैं ये बनाऊँगी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, नहीं बना सकते, भूल जाते हैं हम। और फिर जैसे ही याद आता है कि फ़लाँ टाइम पे ये वीडियो देखी थी, तो फिर उसको बनाने का मूड भी हो जाता है। तो ये वैसे बहुत मज़े के, हमें तो बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पे सारे लड्डू रेडी हो गए थे और वीडियो भी यहाँ पे बनाने वाली मैं खुद थी और काम भी करने वाली खुद थी। ईमान जब मेरे पास होती है तो उसको मैं वीडियो बनाने पे लगा देती हूँ। तो आज वो भी नहीं थी, वो स्कूल गई हुई थी। तो ये मेरे यहाँ पे लड्डू रेडी हो गए हैं। बस इन लड्डुओं को सबको रेडी करके रख दिए। ये जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको जो है ना हम महफूज करके रख देंगे। और मेरे